लेकर के आना। आज शक्ति माता श्री जानकी जी विराजमान थी, क्योंकि राम रूप का ही दर्शन मांगा था जब वहां तपस्या किया। तो कहा नैमिषारण्य क्षेत्र में, तो भगवान वहां प्रकट हुए, प्रकट होकर उन्हें वरदान दिए। कहा ठीक, मैं आपके यहां पुत्र रूप में आऊंगा। माता शतरूपा से कहा देवी मांगो, आप क्या चाहती हैं? कहा प्रभु, जो बरनाथ हर चतुर नृप मांगा, सो कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु, जो मेरे स्वामी ने मांगा, राजन ने जो मांगा वरदान, मुझे अत्यधिक प्रिय लगा। लेकिन यदि आप आएंगे तो कैसे पता लगेगा? हमको ज्ञान दीजिए, विवेक दीजिए, जानने की योग्य बुद्धि प्रदान कीजिए। आप आओ, मैं आपको समझ सकूं, जान सकूं, पहचान सकूं कि हाँ आप आ गए हैं। इसलिए बार बार मैया कौशल्या को भगवान अपनी लीला दिखाते रहे, कोई न कोई घटना माँ के समक्ष करते रहे। लेकिन महाराज दशरथ समझ कुछ नहीं करते थे, केवल बाल लीला करते थे। आज वही महाराज दशरथ के रूप में मनु महाराज विराजमान है। शतरूपा मैया स्वयं कौशल्या मैया के रूप में विराजमान है। वरदान दिया, चौथा पन आ गया। चौथे पन में इच्छा जगी। जब इच्छा जगी तो एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भयहु गलानि मोर सुत नाही, भयहु गलानि मोर सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भयहु गलानि मोर सुत नाही, भयहु गलानि मोर सुत नाही। गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला, गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, दुख सुख गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। राजन, धैर्य धारण करो, धरऊ धीर। एक पुत्र नहीं, चार चार पुत्र होंगे। कोई है सुतचारी। पूरे त्रिभुवन में उनका यश फैलेगा, उनके साथ साथ आपका भी यश फैलेगा। समय धीरे धीरे बीता। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुई, श्रृंग ऋषि आए, भक्ति के साथ आहुति प्रदान किया। अग्निदेव प्रकट होकर के खीर पायस दिए। उस खीर को यथा योग भाग बना करके माताओं में वितरित किया। यह विधि गर्भ सहित सब रानी। और धीरे धीरे समय बीत गया। यही विधि कछुक काल चले गए। भगवान को प्रकट होने का अवसर आया। सारे देवता गर्भस्थ भगवान की स्तुति करते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदुज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। भगवान की जय जयकार करते सारे देवता अपने अपने धाम को गए। तब भगवान मैया कौशल्या के भवन में प्रकट हुए। और अकेले नहीं, चार चार से आए। भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ मैया कौशल्या के भवन में, भरत जी का कैकेयी मैया के भवन में, सुमित्रा मैया के भवन में भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव हुआ। परस्पर एक दूसरे के प्रति अगाध प्रीत है।
राम लक्ष्मण की प्रीति अलग है, भरत शत्रुघ्न की प्रीति ऐसी है, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। इस प्रकार धीरे धीरे आनंद होता रहा। भगवान की लीला एक से एक चलती रही। कभी तो माता को दिखाते हैं, दिखरावा माता निज अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोट कोट ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड झलकते हैं रोए के एक रोमकूप में। और कभी कभी पालने में सुला करके जाती हैं भोजन बनाने के लिए। पता लगा वही जैसे भोग लगा के आई, वही बालक भोजन कर रहा है। फिर जाके पालने में देखती हूँ बालक सो रहा है। बहुरी मात तहवा चली आई, भोजन कर देख सुत जाई, देखा बाल तहाँ पर सूता, भयाक्रांत होकर के यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर के आन बिसेखा, मति भ्रम मोर की 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 आन बिसेखा। मति भ्रमित हो गई। माँ को अखंड रूप का दर्शन कराया और दर्शन कराने के बाद जब मैया व्यतीत हो गई, नैन मूद चरणन सिरुनावा, चरणों में प्रणाम किया तो भगवान ने समझाया, कहा माँ इस बात को किसी और से मत कहना, हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जन कतहु कहसि सुन माई। किसी और से मत कहना माँ, तूने मांगा था, पूछा था, बार बार मैं तुम्हें ये चेताने के लिए आता हूं कि मां मैं आ गया हूं। भगवान की लीला दिव्यतम दिव्य लीला चल रही है। थोड़े बड़े हुए आंगने में खेल रहे हैं। भगवान शंकर कैलाश छोड़ के आए प्रभु राम जी का दर्शन करने के लिए, जोशी बन करके। वहां भी गजब का आनंद हुआ। अवध एक आगमी आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम बतायो, अवध आज आगमी के आयो, करतल निरख कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो, अवध एक आगमी आयो। शंकर बाबा वसुंधरा जी को साथ लेकर के आए, चेला बना करके दर्शन किए राम जी का, बहुत कुछ बता करके दान दक्षिणा लेकर किसके बाद प्रस्थान किए। लेकिन वसुंधरा जी रुक गए भगवान का दर्शन पाने के लिए और उनका जूठन खाने के लिए। भगवान कभी कभी ऐसी सी लीला करते हैं। मैया भोजन बना करके महाराज दशरथ को परोस दी, कहा लो लाला को भोजन कराओ, स्वयं भी करो। लेकिन लाल जी तो खेल रहे हैं। जब लाल जी खेल रहे थे तो महाराज दशरथ बुलाना चाहते हैं, लेकिन आते नहीं। भोजन करत बुलावत राजा, लेकिन नहीं आवत तज बाल समाजा। कथा दौड़ रही है, धीरे धीरे नहीं चले, कथा दौड़ती हुई जा रही है। क्योंकि राम कथा पूरी सुनानी है आपको 1 घंटे में ना। देखिए प्रयास हमारा है कि 1 घंटे में राम कथा आप सबको मिल जाए। इसके बाद फिर कृष्ण जी की कथा आ जाएगी। राम कथा का वर्णन 2 अध्याय में किया है। 2 अध्याय में राम कथा का वर्णन है। इसके बाद फिर जो है आगे फिर वंश का विस्तार करते हुए थोड़े में कृष्ण कथा कहकर शांत हो जाते सुखदेव भगवान। लेकिन तब वही महाराज परीक्षित कहते हैं, नहीं भगवान श्री कृष्ण की कथा विस्तार से आप बताइए। तब विस्तार वहां पे होता 10वें स्कंद में। वही बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और जैसे देखा भगवान बाल लीला कर रहे हैं, भोजन करते हुए बुलाए नहीं आए। तुरंत कहा कौशल्या अब तुम ही जाओ। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। आगे निकल जाते हैं। मैया प्रलोभन दे के बुलाती, हरे लाला आ जाओ। भांति भांति प्रिय राय बुलावती,
श्री अवधेश करनिया, मचली गए लाल न आवे न कनिया। नहीं आते, किसी ढंग से पकड़ लिया। धूल से सने हुई शरीर है भगवान की, और बड़ी सुंदर आभा, बड़ी दिव्यता प्राप्त हो रही है, शोभा गजब की है। और देखा धूसर धूरी भरे तनुवाए, धूसर धूरी भरे तनुआए, 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 धूसर धूरी भरे तनुआए। भूपत बिहसी गोंद बैठाए, भूपत बिहसी गोद बैठाए, गोद बैठाए, गोद बैठाए। बैठा दिया गोद में। अब बैठने के बाद क्या करें? भोजन का जैसे पहला ग्रास दिया, लिए मुख में भर लिए, अब उसे निगल ही नहीं, कूच ही नहीं, मुख में भर के बैठे। काफी देर हो गई। जब काफी देर हो गई, अब राम जी तो सोच रहे हैं कि कैसे वो भिड़े, इनका ध्यान बटे तो हम अपने अगली लीला करें, क्योंकि मेरे अधीन कोई और है। भुसुंडी जी बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रभु हमको भी दे दीजिए अपनी जूठनी प्रसादी। तो भुसुंडी जी को देने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं? बैठे हैं। महाराज दशरथ ने देखा कब तक ऐसे बैठे रहेंगे, तब वो क्या किए, दोनों हाथ से पकड़ के रखे थे, एक हाथ से खिलाना प्रारंभ किया, एक हाथ थोड़ा ढीला हुआ। अब काफी समय तक मुख में लेके बैठे हैं। जब बैठे रहे तब जो है महाराज दशरथ ने उठा करके पहला ग्रास अपने मुख में डाला। जब अपने मुख में डाला, कहा अच्छा ये भोजन में भिड़ गए। हाथ ढीला हुआ, दोनों हाथ से भरा दही और भात। क्या? दही और भात, चावल नहीं, भात की बात हो रही है। दही और भात भर लिया दोनों हाथ में, और भर करके तुरंत भगे वहां से। भोजन करत चपल चित, इधर उधर देख रहे हैं, चक्कर मकर देख रहे हैं। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख, दधि ओदन लिपटाई। हाथ में दधी और ओदन भात ले लिया हाथ में, और लेकर के चले। तो क्या कर रहे हैं? कुछ तो गिराए। अच्छा, उसी जूठे हाथ से भुसुंडी जी को पकड़ने का कोशिश करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, लो दिखाते हैं, लो। और जब आते हैं लेने के पकड़ने का प्रयास कर, भाग लेते हैं। उसी जूठे हाथ से बार बार पकड़ने का कोशिश प्रयास करते हैं, लेकिन भाग जाते हैं। 3 बार 4 बार 5 बार जब किया, और छठी बार भगवान ने क्या, अपना हथवा ही पसार दिया। अब भुसुंडी जी को भागने दीजिए। भाग रहे हैं, लेकिन पीछे देख रहे हैं, हाथ पीछे लगा हुआ भगवान का, हाथ लगा। भुसुंडी जी भाग रहे हैं, भागने दीजिए। भागते 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 शिवलोक, ब्रह्मलोक, नीलगिरी पर कहाँ गए, सब जगह टहल करके आए, लौट आए। अंत भगवान ने पकड़ा, अब पकड़ करके आ कर लिया, मुख में डाल दिया, चले गए पेट में। और जब पेट में चले गए ना, पेट में जाने के बाद क्या देखा? वही अयोध्या, वही अनेकों ब्रह्मांड, सब देखते देखते शिवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, सब कुछ देखा। यहां तक कि राम जी का जन्म उत्सव भी देखा क्षण मात्र में। नीलगिरी पर्वत पे भी चले गए, वहां भी कुछ समय तक रहे, फिर वहां से भाग के आए। जिसे स्वप्न देखता नहीं आदमी, स्वप्न में क्या क्या हो जाता है। सपने में देखिए, जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। इसे लग रहा है आरा चल रहा है, अब मरे, लेकिन जगने के बाद न कोई मरा न कोई जिया। सपने हो ही भिखार नृपरंक नाक पति होई, और जागे उलाभन हान कछुति में प्रपंच जिय। जो प्रपंच मात्र केवल रह जाता है जगने के बाद। कितना जने हैं कहीं?
यही सपना देखे है 4 बजे के सपना बड़ा सत्य होता है, बेचारा देखा का होत है। और ये सब तो कहीं कहीं हम तो आज सोना पाए रहे। और कहूं अगर पंडिताइन देख ले, पंडिताइन अगर सपना देखे जरूर बिचरवावत। हम तो कहीं कहा का चक्कर में सपना कब सत्य में, सपना तो सपना, सपना के चक्कर मत पड़ो। तो स्वप्न की बात, जैसे स्वप्न में सब देखते हैं उसी प्रकार क्षण मात्र में भुसुंडी जी ने सब कुछ दर्शन किया। और जब व्याकुल हुए भगवान ने क्या किया कि हंस दिया। हंसते ही भगवान के मुख से बाहर जाके गिरे और तुरंत उठाकर भगवान ने तुरंत उठाए करुणा पुंजा और हाथ से स्पर्श करके कहा भुसुंडी बर मांग लो, जो इच्छा हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवान ने सब कुछ मांगने के लिए कहा, लेकिन अपनी भक्ति नहीं कहा। भगति आपनी देन न कही। भुसुंडी जी ने कहा गरुड़ जी, उस समय मैंने विचार किया, भगतिहीन सब सुख गुण ऐसे, 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 लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। कहा बहन जैसे बिना नमक के इतना बढ़िया भोजन बनता है, क्या बात, गजब की प्रसादी बनती है। प्रसाद के विषय में जितना कहो उतना कम है। इस दुबे परिवार में खूब बढ़िया बढ़िया भोजन कराया जा रहा है और सब ब्राह्मण प्रसन्न है, जान लीजिए, जितने हैं सब आनंद में। इतना दिव्य प्रसाद रहता है, किन शब्दों में व्यक्त किया जाए, बिरले ही घर मिलता है। कहते हैं दिनम नष्टम कुभोजनम जन्म नष्टम कुभार्या और कुलम नष्टम कुपुत्रस्य कहते हैं वो दिन नष्ट हो जाता है जिस दिन जो है भोजन कुभोजन मिल जाए। और कुभोजन का मतलब दाल में दाल पकड़ ली हो पतीली में, चावल पकड़ लिया हो, दाल में नमक ज़्यादा हो गया हो, मिर्च ज़्यादा हो गया सब्जी में, रोटी एक तरफ सिकी हो ठीक से एक तरफ सिकी ना हो, इसे कुभोजन ही कहते हैं। ठंडा हो गया हो भोजन, स्वाद ना हो, इसे कुभोजन है उस दिन। लेकिन ऐसा नहीं इस परिवार में, नित्य प्रतिदिन नया नया एक से एक आइटम, क्या बात है। और समय से एकदम बिल्कुल टाइम इधर फलाहार करो इधर भैया भोजन करो, क्या व्यवस्था है। धन्य है दुबे परिवार, हम तो खूब सराहना खूब आशीर्वाद दे रहे हैं भैया हृदय से। भुसुंडी जी ने कहा प्रभु आपने सब कुछ देने के लिए कहा, लेकिन अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। तो भगतहीन सब सुख गुण ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन, जैसे 56 भोग बनाओ और राम रस नमक न डालो। तो क्या मतलब कहे, उसका कोई स्वाद मिलेगा? कोई स्वाद नहीं मिलेगा, सब एक जैसा दिखाई देगा। इसलिए कह दिया भगतिहीन सुख कवन काजा, भगतिहीन सुख कवन काजा। अस विचारी बोले हूँ खग राजा, अस विचारी बोले हूँ खग राजा, अस विचार बोले हूँ खग राजा, अस विचार बोले हूँ खग राजा, अस विचार बोले हूँ खग राजा। भक्ति के बिना सब बेकार है महाराज, अगर देनी हो तो अपनी भक्ति मुझे दे दो, नहीं तो सब रहने दे, सब में नहीं चाहिए। भगवान ने दे दिया और देने के बाद कहा अब तुम्हें माया नहीं आई, अब तुम्हें मेरी माया कभी नहीं व्यापेगी। तो भगवान लीला करते हैं, कब हूं शशि मांग तैयारी करें, कब हूं प्रतिबिंब निहारी डरे।
कभी जो है चंद्रमा को देख करके जिद करते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं। कभी क्या करते हैं, अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर कहते हैं मैया देखो ये कौन है, दूसरा कौन लल्ला तेरा आ गया। कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत, कभी करताली बजाते हैं और नाचने लगते हैं। अरे नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। ठुमक ठुमक पगे धैरो रे कन्हैया, ठुमकी ठुमकी पग धैरो रे कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नाचे नंद लाल, नाचे नंद लाल। नाचे भगवान कबहू शशि मांगत आर्य करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, कबहू करताल बचाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे, कबहू ऋषियाई कहे हटिके, पुण्य लेत सोई जही लागी अरे, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में भी रहे। चार पुत्र हुए हैं, चार जन्मे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। अरे चार जन्मे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार जन्मे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। बाजे बाजे हरि बोल, बाजे बजनवा रे बाजे बजनवा। बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा। चार जन्मे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार जगते ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। हरि बोल। नारद मुदित बजावत बीना, नारद मुदित बजावत बीरा। नारद मुदित बजावत बीना, नारद मुदित बजावत बीरा। काग करे कीर्तनवा, काग करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार प्रगटे ललनवा, भवनवा बाजे बजनवा।
सुत नील मणि छवि छीनत दुई सुत नील मणि छवि छीनत दुई सुते कंचन बरनवा भवनवा में बाजे बजनवा दुते कंचन बरनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार जन्मे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे जय हो भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा बाजे बजनवा तन के सुध बुद्धि भूल के नाचते तन के सुध बुद्धि भूल के नाचते शैल सुता के सजनवा ओ शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा शैले सुता के सजनवा भवनवा बाजे बजनवा चार चार जन्मे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा बाजे बजनवा चार चार जन्मे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा बाजे बजनवा बाजे बजनवा बाजे बजनवा बाजे बजनवा